राधे राधे। मुकुंद भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको द्वादशी का महत्व, द्वादशी के दिन क्या करें, द्वादशी के दिन क्या ना करें, द्वादशी की पारण विधि, इन सब के बारे में बताएंगे। द्वादशी भगवान विष्णु को समर्पित तिथि है, जिसका महत्व एकादशी व्रत के पारण और आध्यात्मिक कार्यों के लिए है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी, गंगा जल का सेवन और चावल का दान करना शुभ माना जाता है। जबकि पोई, पत्ता गोभी की सब्जी न खाना और पारण सही समय पर करना जरूरी है, क्योंकि यह तिथि विजय, यश और समृद्धि दिलाती है और व्रत के पुण्य को बढ़ाती है, खासकर एकादशी व्रत के बाद। द्वादशी का महत्व। द्वादशी के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। एकादशी व्रत का क्या पारण। एकादशी व्रत के पारण का मतलब होता है व्रत तोड़ना। ये महत्वपूर्ण दिन है। सही समय पर पारण करने से एकादशी का पूरा फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से विजय, यश, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद मिलता है। द्वादशी पर चावल का दान करने से धरती दान जितना फल मिलता है और यह घर को अक्षय बनाता है। द्वादशी के दिन क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु वामन अवतार या श्री हरि की पूजा करें। गंगा जल में तुलसी दल डालकर सेवन करें, इससे एकादशी का पूरा फल मिलता है। चावल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण सही समय पर, खासकर हरिवासरा के बाद करें, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता है। आध्यात्मिक कार्य, व्रत, उपवास और आध्यात्मिक कार्य जरूर करें। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने और शरीर पर तेल आदि का प्रयोग कर सकते हैं, यदि एकादशी पर नहीं किया हो तो। अब बात करते हैं द्वादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। सही समय पर पारण ना करना व्रत के पुण्य को कम कर सकता है, इसलिए देर से पारण से बचें। यदि द्वादशी तिथि पितृपक्ष में आती है तो श्राद्ध के नियमों का पालन करें और कुछ विशेष वस्तुओं का सेवन वर्जित हो सकता है। एकादशी के दिन वर्जित कई कार्य जैसे तेल लगाना, साबुन लगाना, दिन में सोना द्वादशी पर वर्जित नहीं होते, लेकिन एकादशी का प्रभाव द्वादशी तक रहता है, इसलिए एकादशी के नियमों का पालन करना शुभ होता है। अब हम बात करते हैं पारण विधि की। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पानी में कुछ पवित्र चीज़ें जैसे गंगा जल, तुलसी मिलाकर स्नान करने का विधान है। भगवान विष्णु की पूजा। केले के फल से भगवान नारायण विष्णु की पूजा करें और दही गुड़ का भोग लगाएं। पारण समय। एकादशी के व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में सही समय पर किया जाता है, जो सूर्यास्त के बाद या शुभ मुहूर्त में होता है। इस दिन पारण के लिए दही, गुड़, केला और तिल से बनी चीज़ों का सेवन करें। और चावल अगर गलती से खा लिया हो, उसकी जगह मखाने या समा के चावल का प्रयोग कर सकते हो। मंत्र बोलिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का जाप करते हुए पारण करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। दही, गुड़, भात, केला, तिल या सूखा राशन, अन्न, दाल, नमक, घी, धन दान करें, जिससे व्रत का फल मिलता है। तुलसी के पौधे के दर्शन करें और गौ माता को रोटी खिलाएं, यह बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त करने और सभी पापों से मुक्ति के लिए पारण विधि का पालन करना महत्वपूर्ण है। द्वादशी पर चावल, जो एकादशी में वर्जित है, उसका सेवन करके व्रत से मुक्त होकर चावल योनि से मुक्ति पाने का भी विधान है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।